नमस्ते। चलिए आज एक स्वप्न भांति ब्रह्मांड की बात करते हैं। जब हम कोई भी सीमा या कोई भी बंधन या कोई भी जो कह सकते हैं हम लिमिट या जब हम बोलते हैं उसके बारे में कि ये चाहे वो बंधन ब्रह्मांड का हो, चाहे वो बंधन इस सृष्टि का हो या बंधन अ, किसी इंसान का हो या किसी देश का हो या किसी धर्म का हो, जब भी एक बंधन या सीमा जब प्रतीत होती है, वो स्वप्न की भांति होती है। क्योंकि ये तो विराट है, ये तो अनंत है और अनंत की क्या सीमा हो सकती है? अगर सीमा होती तो वो अनंत थोड़ी ना होता। तो ये जो बंधन है, ये स्वप्न भांति है कि और इसमें बंधन में एक इंसान होता है जो पैदा होता है और जो मरता है। तो एक पैदा होने का भी बंधन हो गया, एक मौत का भी बंधन हो गया और ये होता है कि ये सब हो रहा है और ये सब सच है। ये सब जो होता है, सच तो वो है जो है। जैसे आसमान की भांति आसमान है, उसमें सब प्रतीत हो रहा है। उसमें सच में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो सब एक खेल है उस निराकार का। निराकार तो निराकार है, सत्य है। पर जो आकार होता है वो प्रतीत होता है और जब आकार में आपस में आप कह सकते हैं कि ये आकार ऐसा है और ये आकार इससे मिलता है और इस आकार को इससे दूर जाता है, ये सब स्वप्न भांति है। और ये हो रहा है, अब ये आकार और ये आकार को अब निराकार में विलीन होना है। ये आकार को निराकार को पहचानना है, अपना अस्तित्व पहचानना है या अपने अस्तित्व में गुम होना है या अपने आप को खोना है। ये सब स्वप्न भांति है। जो अद्वैत है वो जो अद्वैत है वो द्वैत में प्रतीत होता है। द्वैत एक स्वप्न भांति है। द्वैत अद्वैत बन नहीं सकता क्योंकि अगर अद्वैत और द्वैत दो होते तो वो द्वैत ना हो गया, वो अद्वैत कैसे रहता फिर? तो अद्वैत का मतलब है कि दो हैं ही नहीं और प्रतीत हो सकते, वो सपनों की भांति है पर है नहीं। अद्वैत द्वैत बन नहीं सकता। अद्वैत द्वैत बन के अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा, अपने आप के अंदर विलीन नहीं होना चाहता। जो ये सब अपने आप में विलीन होना, अपने आप पहचानना, जब सब कुछ वही है, तो कौन किसे पहचानेगा? कौन सोया है, कौन जाग रहा है, कौन स्वप्न देख रहा है? स्वप्न फिर एक प्रतीत नहीं है। कौन बहुत दूर है और कौन नज़दीक है? जब सब कुछ वही है, वही तो अपने आप सब प्रतीत हो रहा है, तो स्वप्न भी जो प्रतीत हो रहा है वही है, वो इसी का, तभी तो लीला कहा जाता है इसे। तो इसमें कोई स्थूल या कोई सीमा बंधन में कोई वस्तु नहीं है जो दूर जा चुकी है, जो अपने स्वरूप से दूर जा चुकी है, जो अपने स्वरूप में विलीन जिसे होना है, जिसका गोल या एंड है। यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, कोई कार्यबद्ध नहीं है। कार्य, कर्ता, कृति, ये सब स्वप्न में है या कह सकते हैं ये स्वप्न ही है कि कार्य है, कर्ता है, कृति है और ये कृति के बाद ये फिर होगा कि जिसे हम कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। जो हम ये करेंगे तो हम द्वैत अद्वैत बन नहीं सकता क्योंकि अद्वैत ही द्वैत में प्रतीत होता है और ये है स्वप्न, ये है लीला, ये है इल्यूजन जिसे कहते हैं। और इल्यूजन का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, तो इसलिए अद्वैत है, वो कहीं गया नहीं है क्योंकि कहीं जाने के लिए है ही नहीं। यहाँ और वहाँ नहीं है, वो तो द्वैत हो गया। सब निराकार ही है, निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है। नमस्ते।